इल्म वालों के साथ बिठाया। माशाल्लाह। तो ऐसे अच्छा, एक चीज मुझे जाननी, वतन से मोहब्बत के बारे में। अच्छा, कॉल है जी, वकार कराची से। वकार, अस्सलाम वालेकुम, क्या सवाल है आपका? जी, मेरा ये सवाल है, मेरी 3 बेटियां हैं, उनकी शादी की उम्र हो गई है और मगर अच्छे रिश्ते नहीं मिलते, तो मुझे क्या कोई वजीफा बता सकते हैं? जी बेटा, देखें, सबसे पहली तो बात यह कि आपकी नज़र में अच्छा क्या होता है। बहुत ज़्यादा मालदार, अपना घर हो, उसका कारोबार अपना सेट हो, तो फिर तो आप इंशाल्लाह इंतज़ार करते रह जाएंगे। सॉरी टू से, नबी ने क्राइटेरिया दिया है, जब कुछ रिश्ता करो लड़की का या लड़के का, उसकी दीनदारी देखो, उसकी मालदारी देखो, उसका हसब नसब देखो और उसकी खूबसूरती, हुस्न वगैरह देखो। फरमाते मैं तुम्हें कहता हूँ, हुस्न छोड़ दो, मालदारी छोड़ दो, उसका हसब नसब भी छोड़ दो, उसकी दीनदारी देखो। दीनदारी में क्या देखो? दीनदारी से मतलब कहूँगा नमाजी है, झूठ तो नहीं बोलता, धोखे तो नहीं देता लोगों को, मुआशरे का नासूर तो नहीं है, नशे शराब गर्लफ्रेंड तो नहीं रखी हुई। ये तो देखो ना, हम ये नहीं देखते, बाकी सब देखते हैं। और नहीं कोई गल नहीं जी, मुंडा ओ पींदा है, ओ कोई नहीं, ब्याह हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये क्या बात है? और अगर नमाजी नहीं, दूसरे की ईमानदार है, नमाज देखो अल्लाह ताला का फर्ज है, अल्लाह ताला फर्ज है, उस बंदे का उसका मैटर है, बट एटलीस्ट बंदे का पुत्र तो होवे। बिल्कुल। किसी को धोखे देने वाला तो ना हो, गाली गलोच करने वाला तो ना हो, किसी की इज्जत को लम्हों में तार तार कर देने वाला तो ना हो, इंसान को इंसान समझ के उसकी इज्जत करने वाला तो हो, कैरेक्टर देखे। और इसलिए दुआ मांगो, ए अल्लाह, इज्जत करने वाला, कदर करने वाला और मोहब्बत करने वाला शौहर मेरी बेटी को, और यही तीनों चीजें करने वाली बीवी मेरे बेटे को दिए अता फरमा। आजकल तो देखिए आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे आप देख रहे हैं, बच्चे जिससे रिश्ता करना है वो खुल के पी भी रहा है। अब तो उसका शीशा के पीते हुए पिक्चर्स हैं, पार्टीज पे पिक्चर्स हैं, फिर भी रिश्ते आराम चले। ये आप एक लिमिटेड आराम लोगों की बात हो जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं बुरा भी नहीं, देखिए बुराई को बुराई भी नहीं कहते, मानते ही नहीं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं यार देखो माँ बाप, देखो किसका बेटा है यार, उनका बेटा अगर ऐसा है, ये तो उनके शौक है, इनके स्टेटस का ये रिक्वायरमेंट है, नॉर्मल है इनके यहाँ। नबी ने फरमाया, हमने नॉर्मल समझ के जो रिश्ते करते हैं, फिर उसके बाद पछताते हैं। सुन लो सब लोग गौर से सुन लो। रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम एक दिन बड़े रंजीदा बैठे थे, साहबी ने पूछा रसूलल्लाह क्यों रंजीदा है? फरमाया मेरी उम्मत पर वो वक्त आएगा कि नेकी ये रोती हुई गुजर जाएगी और गुनाह हंसता हुआ इनके ऊपर गालिब आ जाएगा। क्या बात, बद किरदारी गालिब आ जाएगी, और वो है आज ये वो चल रहा दौर में। काशिफ हैदराबाद से, अस्सलाम वालेकुम काशिफ, क्या सवाल है आपका? काशिफ। वालेकुम सलाम। मेरा हजरत से सवाल ये है कि मुझे आपको क्या वो भूल गया? ये पूछना था मुफ्ती साहब से कि हाँ जी बताएं, पूछे जल्दी पूछे, वो लाइन डिस्कनेक्ट ना हो जाए। जी बताइए। ये सवाल ये था मेरा कि मुझे सदकातुल फितर देना है, तो क्या मैं ये ईद से पहले दे सकता, देना चाहिए जिसका सवाब मुझे ज्यादा मिले? सदका फितर देने ईद से पहले चाहिए, अभी दे दें आप, आजकल में ही दे दें, जरूरी नहीं ईद की नमाज का इंतजार करें, सदका फितर दे दें और जरा अपनी हैसियत के मुताबिक दें। खाली वो गरीबों वाला 2 किलो गंदम वाला ना दें, 4 किलो खजूर वाला भी दे दें भाई। वो कितना बनता है पर पर्सन? तकरीबन पर पर्सन 4 किलो खजूर कितने की? 400-500 रुपए किलो तो है, 4 किलो मतलब 2000 रुपए की हो गई। तो पर पर्सन 2000 रुपए की। किसको दिया जाए? आपके जो आपके व्हाइट कॉलर आपके पास हैं, गार्ड्स हैं, चौकीदार हैं आपके इलाके में, आपके खुद रिश्तेदारों में कहीं होंगे ऐसे, आप चुप करके उससे थोड़ा ज्यादा ही लिफाफे में डाल के यार रख, चुप करके दे दे। ज़कात भी दे के नहीं, बता के नहीं देनी आपने, यार है मैं ज़कात का डीसी तू रख ला, नहीं, चुप करके इज्जत नफ्स मजरू ना हो, उसको दे दें। अच्छा, मेरा वो सवाल पहले में जो मैं करना चाह रहा था कॉलर की, कि वतन से मोहब्बत के बारे में क्या कहा गया है? रसूल ने हिजरत की, मदीना भी गए, मदीना में क्या रहा, मक्का से क्या मोहब्बत थी, ये जरा बताएं। हुजूर नबी के, आप लोग शारे हिजरा, अगर आपने होटल हो ना, अगर आपका वहाँ एक मस्जिद हिजरा है, वहाँ ये उस्मानी दौर में फिर उन्होंने मस्जिद बना दी थी। उस मकाम पर खड़े होकर रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने काबे की तरफ रुख किया और कहा, इरशाद फरमाया, ए काबा, ए मक्का, मुझे तुझसे बहुत मोहब्बत है, लेकिन तेरे रहने वालों ने मुझे यहाँ इतना तकलीफ दिया कि मेरे रब के हुक्म से मैं ये, अगर रब हुक्म ना देता मैं ये वतन ना छोड़ता। सरकार रोए वहाँ पर, गिरिया फरमाया आका अलैहिस्सलाम ने। वतन से मोहब्बत ये रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। अच्छा, बाद लोग कहते हैं, एक रिवायत सुनाते हैं कि हुब्बुल वतनी ईमान का हिस्सा है। बज़ाहिर ऐसी कोई हदीस मौजूद नहीं है, लेकिन रसूल के अमल से साबित है
कि अपने वतन से मोहब्बत करो, ये आपके ईमान का हिस्सा होना चाहिए कि अपने वतन से अगर आप मोहब्बत नहीं करते, इसको नुकसान पहुंचाते हैं, तो आप गद्दार हैं। नहीं, अब हिजरत करके जैसे जा रहे हैं, मैं ये पूछा, जैसे कोई यूरोप में रह रहा है, हाँ। तो उसका वतन, अब उसका वतन वो हो गया, उसका वतन वो हो गया, अब वो वहां से उसके लिए लॉयल होगा, ठीक है। ये चीजें उसको वहां के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक छोटा सा मसला आता है, ये दिल में नियत रखेगा, क्योंकि वहां वो ओथ लेते हैं सिटीजनशिप का ना, कि मैं यहाँ के हर, हाँ, जो भी कवानीन है, वहां बहुत सारे कवानीन, जैसे सूद का कानून है, इसी तरह शराब का कानून है, इनको दिल में बुरा करेगा जी, मैं इन कवानीन की पासदारी, इनको सही नहीं समझता, लेकिन अल्फाज से बोल दे तो उसमें से उतर जाएगा। शरीफ भाई, कॉलर ने पूछा था बल्कि व्हाट्सएप पे भी, कि घर में जानवरों का रखना, पेट्स जो हैं छोटे, और वो ये कि प्यार के या आपने क्या कहते हैं चौकीदारी के लिए रखी हो, बिल्ली और छोटे डॉग्स घर में रखना, उसके बारे में क्या करना? डॉग छोटा हो बड़ा हो, डॉग तो डॉग है, जी बिल्कुल, ठीक है ना। अच्छा, इनको ऐसी जगह रखें कि ये घर में आपकी, जैसे आपकी इबादत की जगह, आपकी खाने पीने की जगह। कुत्ते का जो लुआब है ना, और उसके नाक की जो लिक्विड है, वो नापाक है, अगर वो आपको लगाएगा तो आपको धोना पड़ेगा। अच्छा, वुजू नहीं टूटेगा उससे, लेकिन आपको धोना पड़ेगा वो जगह। हाथ में आया उसने यहाँ के चाट दिया, तो अभी आपको आप धो के, कपड़े भी इस तरह कपड़ों में लग भी इस तरह करता है, धोना पड़ेगा। तो इसीलिए क्या कि इसको घर से बाहर वाले एरिया में, बाहर कॉरिडोर, लेकिन वो जो कहना कि ये फरिश्ते नहीं आएंगे घर में, आपने डॉग्स नहीं रखने के, फरिश्ते नहीं आएंगे। अब फरिश्ते, जो कि ये कुत्ते हैं ना, इनको ये गैर मरई जिन्नात और फरिश्ते इनको नजर आते हैं, ये इनको नजर आते हैं। अच्छा। तो इसलिए फिर ये उनको देख के भौंकते हैं, चूंकि फेमिलियर नहीं होते इनसे, इंसानों से तो फेमिलियर होते हैं, इसलिए उनको प्यार करते हैं, क्योंकि आप उनको खाना भी खिलाते हैं, तो ये दो मिलाते हुए आपके पीछे पीछे चलते हैं। चूंकि फरिश्ते जो इबादत के लिए या आपको नेकी की रग़बत देने के लिए आए होते हैं, इनकी भौंक सुनकर वो चले जाते हैं। तो फरिश्तों का तो आना अच्छा होता है घरों में। कौन, और तो अब ये 2-3 जानवर बताएं कौन कौन से हैं जिनके बारे में? आप बिल्ली रख सकते हैं, लोग ठीक है। पेट जैसे परिंदे रखते हैं, तोते वगैरह रख लेते हैं, ठीक है ना। वो तो तोतों के, परिंदों के लिए भी सुन लीजिए, नबी ने मना नहीं किया है तोते रखने या परिंदे रखने थे, कैद रखने थे, मना नहीं किया है, लेकिन फरमाया कि अगर मैं परिंदे रखता, हदीस वादे है, तो मैं एक हाथ में दाना और एक हाथ में पानी लेके इनके सामने खड़ा रहता। देखें, क्योंकि इनको पता नहीं कब भूख लग जाएगी, ये खाते हैं, बीट करते हैं, खत्म, डाइजेस्ट हो गया, फिर इनको चाहिए। तो मतलब इनके खाने पीने का फुल इंतजाम हो, इनकी राहत सुकून हो तो रखना। अगर इनको तकलीफ देनी है, भूखा रखना है कि मर जाए, खुदा ना कहता, ये बिल्कुल नहीं वो नादार हो जाए, लागर हो जाए, तो फिर ऐसा रखना गुनाह है। सही, तो ख्याल रखना बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया शहरियार भाई। एक गिफ्ट भी है हमारे पास शहरियार भाई के लिए। ये वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क की तरफ से आपको गिफ्ट है, 1 लाख रुपए की फ्री फैमिली मेंबरशिप है। लेना क्या हो गया? जी जी, आपकी फैमिली ले लो, 1 साल की मेंबरशिप है, क्योंकि फॉर्मेलिटीज होती है हमारी। बहुत शुक्रिया जी वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क वालों, आपको बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच, जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह सब है, खवातीन का भी एहतमाम है यहाँ पर, और जरूर जाइएगा फैमिली के साथ।